हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमान सर में। आज आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का दूसरा लेक्चर होगा जिसे हमने पार्ट 2 नाम दिया हुआ है। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने इसमें कुछ बेसिक बातें सीख ली थी कि किस तरीके से हमें मान याद रखना है, किस तरीके त्रिकोणमिति के अनुपातों को किस तरीके से याद रखना है। तो वो सारी चीज़ हम सीख ली थी, लेकिन फिर भी मैं इस वाले वीडियो में मैं आपको फिर दोबारा दोहरा देता हूँ और फिर आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारा जो पेपर में इस चैप्टर से जो आएगा वो 12 नंबर का आना है। तो चैप्टर भी बहुत इजी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 30% लेस है उसमें से पीछे वाली एक्सरसाइज सर्व समीकरण वाली एक्सरसाइज हटा दी गई है, जिसके वजह से चैप्टर जो है काफ़ी आसान हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि किस तरीके जो हमने बेसिक बातें बताई थी आपको पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में, और इस वीडियो में भी मैं आपको उसी चीज़ को रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। हमने सीखा था पहले कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से याद रखना चाहिए। तो हमने एक चीज़ बताई थी आपको, वो था आपका लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का था। इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वहाँ यहाँ पर हमें साइन रखना है, यहाँ कॉस रखना है, यहाँ टेन रखना है, और ये सी का उल्टा आपका कॉट हो जाएगा, और ये सेक हो जाएगा, और ये कॉसेक हो जाएगा। ये लाल बट्टे कक्का आप अगर इसको याद कर लेते हैं, अगर आप इसके माइंड में रख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से इसके त्रिकोणमिति के अनुपातों को आराम से याद कर चुकेंगे और कर लेंगे। और ये हमें आसानी देगा कि इसके बुझाव के आधार पर हमें किस तरीके से याद रखना है, त्रिकोणमिति के अनुपातों के आधार पर हमें किस तरीके से याद रखना है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, केवल लाल बट्टे कक्का आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि लाल बट्टे कक्का। अब इसको कैसे माइंड में रखना था ये मैंने बताया था कि लाल L4 आपको बताया था मैंने लंब, और A4 बताया था मैंने आपको आधार, और K4 बताया था आपको कर्ण। लंब आधार कर्ण। और आपको ये भी बताया था कि लंब और आधार ये किस में आते हैं, तो लंब और आधार आपके आते हैं एक त्रिभुज में आते हैं, जो आपका ये लंब होता है और ये आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें कि लाल बट्टे कक्का हमारा किस भुजाओं के आधार पर किस तरीके से काम में आएगा, तो अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ले लें, एक त्रिकोणमितीय का कोण ले लें जिसका नाम है साइन। अगर हम यहाँ पर मान लो एक कोण थीटा है, अगर ये साइन थीटा ले लिया तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। अगर भुजाओं के आधार पर अगर हम बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा निकालना है हमें। क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा जब हम निकालेंगे तो भुजाओं के आधार पर देखिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले साइन थीटा की जगह पर पहले एल आ रहा है, फिर ये आपकी बट्टे की लाइन रहेगी, फिर आपका नीचे कड़ आ रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि लंब बट्टे कड़ हुआ। आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से आपका कॉस थीटा अगर निकालना चाहें हम, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बुझा के आधार पर। मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाल बट्टे कक्का किस तरीके से काम में लिया जाता है। तो अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस की जगह पर पहले क्या है, ए। तो ए, फिर ये आपके बट्टे की लाइन रहेगी, और फिर ये के। तो ये हो गया आपका आधार और बट्टे कड़ हो गया। इसी तरीके से आप हमने एल का भी निकाला था, इसी तरीके आपका कॉट का निकाला था। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं जिस तरीके से आप मान लीजिए हमने साइन का निकाला है, तो साइन बराबर के साइन था हमारा एल बट्टे के। इसी तरह ठीक साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो हमारा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो इसका उल्टा होता है। जब साइन थीटा लंब बट्टे कड़ था, तो साइन ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कड़ बट्टे लंब हो जाएगा। यानी कोसेक थीटा के पास करीब में कौन है, के, और बट्टे में एल, यानी ठीक उल्टा होता है। इसी तरह टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। ये एक दूसरे के मान जो होते हैं ये उल्टे रहते हैं। अगर साइन का मान निकल आया हमारे पास, साइन थीटा बराबर अगर आपका निकल आया 1/2, तो कोसेक थीटा
इसका उल्टा होता है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 किसी काम का नहीं होता, तो कोसेक थीटा का मान जो होगा वो 2 होगा। आप समझ रहे होंगे, ये मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ। अब दूसरे पार्ट में हमें क्वेश्चन करने हैं कि हमें किस, जो एक क्वेश्चन में उसमें बता चुका था, लेकिन इसमें हम और क्वेश्चन करेंगे। जो आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि इसमें एंगल भी चेंज आ सकते हैं, तो इसको किस तरीके से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह आपकी जो है, आप इसको इजी बना सकते हैं तो लाल बट्टे कक्का के द्वारा ही बना सकते हैं। इसी का यूज़ करके आप बना सकते हैं। इससे आप त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हैं और आसानी से आप भुजाओं के आधार पर इन त्रिकोणमिति का नाम मान भी निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमें कॉस का निकालना है, मान लीजिए कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो अब हम भुजा नहीं ले रहे, हम केवल कॉल ले रहे हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब ये कॉस थीटा इसकी जगह है, तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, 1/sec थीटा, ये आपका हो गया। इसी तरह अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, यानी जो लेना है, जिसको हमने लिया है वहाँ हम 1 रखेंगे, फिर बट्टे की लाइन, फिर क्या आ गया cot थीटा। तो इस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, और इस वाली वीडियो में मैंने आपको रिवाइज करा दी है जल्दी से, ताकि आप समझ जाएं और आपको याद भी आ जाए। और ये चैप्टर काफ़ी इजी है, बस आपको मान निकालना चाहिए। पहली वाली एक्सरसाइज जो है, उसमें आपको जो है केवल मान निकालने हैं कि किस तरीके से हम मान निकालें। और मान निकालने की एक सवाल मैंने करवा भी दिया था, आपको समझा भी दिया था। अगर आपने वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो सबसे पहले उस वाली वीडियो को देखें, ताकि आसानी से आपको ये आ जाए। और मैंने ये भी बताया था कि मैं जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ वो मनोहर रे की किताब है, डॉक्टर हर्षोरूप शर्मा की किताब है। क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी वाली किताब बुक है सरकारी वाली, उसमें क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं। अगर आप चाहें इस वाली बुक का यूज़ कर सकते हैं, ताकि अच्छी तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 8, इसमें 8A दी करके दी हुई है, 8A। देखिए, एक क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, जिसमें भुजा दे दी है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए इंटू टेन ए कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था, जिससे पहले वाली वीडियो में हमने, तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जो सवाल जो अगर मान निकालने के लिए देगा आपको, तो आपको सबसे पहले ये मान निकालना आना चाहिए कि वो किस एंगल से मान निकलवा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये कह रहा है हमसे त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बना लिया हमने। उसने ये कहा हमसे कोण बी समकोण, समकोण भी मैंने बताया था आपको। समकोण उसे कहते हैं जिस कोण का मान 90 अंश होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। तो सब 90 अंश वाला जो कोण होता है वो हमेशा बिल्कुल सीधा बनता है। तो ये आपका हो गया 90 अंश वाला, ये हो गया। तो उसने बोला था हमसे कोण बी समकोण है, यानी इसका मतलब ये हमें ये जो एंगल लेना है, ये वाला शीर्ष लेना है, वो बी का लेना है। ठीक। अब उसने कहा ए बी बराबर, जब हमने ये बी ले लिया तो हम ए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए इसलिए यहाँ भी ले लेते हैं क्योंकि ये साइन ए ज़्यादा दे दे रहा है। फिर ए ये ले लिया, बी ये हो गया, बचा कौन सा आपका सी, तो सी हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, सी हमने ले लिया। अब वो हमसे जो भुजा के बारे में बता रहा है कि भुजा की पैमाइश कितनी है, कि भुजा कितनी है, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए और बी इतनी लेनी है हमें 4 सेंटीमीटर।
रखनी है। फिर दे रहा है BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BC कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, उसके बाद दे रहा है CA, तो CA कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो वो कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे बोल रहा है तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी के मान निकालना है। फिर दोबारा देख लीजिए, उसने कहा था सबसे पहले हमसे कि त्रिभुज ABC में, तो हमने पहले सबसे पहला काम क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने आप जानते ही होंगे, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं। उसके बाद उसने कहा कोण B समकोण है, तो जब वो हमसे कहेगा कोण B समकोण है, तो हमें वही एंगल वहां पर लेना है जो हमारी सीधी लाइन गई है, और सीधी लाइन जो है वो आपका 90 अंश का कोण बनाती है, तो हमने V ले लिया। अब बचे हमारे दो शीर्ष बचे आपके, एक A और दूसरा C, तो A हमने यहाँ ले लिया और C हमने यहाँ ले लिया। जब हमने C यहाँ ले लिया, फिर उसने हमसे कहा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB बराबर हमने 4 सेंटीमीटर रखा। फिर उसने हमसे कहा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BC बराबर हमने 3 सेंटीमीटर रखा। फिर उसने हमसे कहा CA बराबर 5 सेंटीमीटर, तो CA बराबर हमने कितना रख दिया, 5 सेंटीमीटर रख दिया। क्लियर है। उसके बाद हमसे जो निकालने के लिए मान कह रहा है, तो वो कितना कह रहा है कि उसने कहा हमसे साइन ए, टेन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान निकालना है। तो हम देखते हैं, हम इसको हल करते हैं। हल, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो हमने रख ही दी हैं, तो हमें जो मान ज्ञात करने हैं वो हमें ज्ञात करने हैं, साइन ए का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है, और कॉस सी का मान निकालना है, और कॉट सी का मान निकालना है। ये मान निकालने हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिसके हमें मान निकालने होंगे, तो वो उसका हमें एंगल देखना पड़ेगा सबसे पहले कि वो हमें किस एंगल से निकलवा रहा है। तो हमें जो एंगल से निकलवा रहा है, तो वो ये यहाँ पर देखो ए दिया है, ये ए दिया है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यहाँ पर सी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। जब ए दे रहा है, तो हम ये देखेंगे त्रिभुज ए में, त्रिभुज ABC में कि शीर्ष ए किस जगह पर है, तो शीर्ष ए जो है इस जगह पर है, ये आपका ये रहा। तो आपके साइन टेन के जो मान निकालने हैं वो आपको शीर्ष ए से निकालने हैं। और एक बात मैंने और बताई थी कि जहां से वो बोलेगा जिस एंगल से हमें निकालने हैं, जिस कोण से निकालने हैं, तो जिस एंगल से जब निकालने हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो इसके यहाँ से अगर हम देखें तो इसके सामने की भुजा BC पड़ रही है, BC, तो ये आपकी ये लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, आधार आपका यही रहेगा, और जब लंब ये हो गई तो जाहिर सी बात है आधार ये होगा। और कड़ आपका हमेशा वो रहेगा, जैसे आपने देखा हो एक जीने की रेप जाती है, जीने की बिल्कुल रेप जाती है, तो जीने की जो रेप होती है वो आपका कड़, आप इसको कड़ मान लीजिए, ये ऐसे ही आपका कड़ ही रहेगा। इस तरीके अगर कोई आकृति है तो आपका ये कड़ रहेगा। ठीक, हमने ये निकाल ली। ठीक है, अब हमें मान निकालना किसका, अब हमें ये देखना है साइन का। तो साइन बराबर क्या होता है, देखिए हमें भुजाएं दी हुई हैं, तो हमें भुजाओं के बारे में मालूम होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है भुजाओं के आधार पर। तो आपको यूज क्या करना है, वही लाल बट्टे कक्का आपको माइंड में रखनी है। तो लाल बट्टे कक्का मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। ऊपर क्या रखा था हमने, साइन, और इधर क्या रखा था हमने, कॉस, और इधर क्या रखा था हमने, टेन, और ये आपका क्या रखा था, कॉट, और ये आपका सेक, और ये आपका कोसेक। देखिए इसको देख के अगर मान निकालें अगर हम, तो साइन, साइन बराबर क्या है, लंब, भुजाओं, भुजाओं के आधार पर देखना है, भुजाओं का अनुपात देखना। तो लंब बट्टे कड़, एल बट्टे के, तो लंब ये हो गया, कड़ ये हो गया। ठीक है, और हमें दूसरी बात ये भी है कि हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो हमें कोई भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तीनों भुजाएं ऑलरेडी पहले से दी हुई है, हमें केवल मान निकालने हैं। तो मैं आपको मान निकालना सिखा रहा हूँ। तो साइन ए बराबर, एंगल कौन सा लेना है, ए, जो सवाल में निकालने के लिए। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कड़। तो आपका लंब कितना है, 3, और कड़ कितना है, 5। ये आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर tan ए, ये भी इसी एंगल से निकालना क्योंकि यहाँ पर ए बना हुआ है। तो tan ए, यानी कि आपको ये ध्यान रखना, लाल अभी तो मैं सामने रखी हुई नहीं होगी, तो लाल यानी लाल tan जो आता है साइन कॉस tan, वो तीसरे नंबर पे आता है। तो लंब बट्टे आधार का यानी ए बाद में आ रहा है, तो लंब बट्टे आधार एल बट्टे ए। तो एल लंब कितना हमारे पास, 3, और ए कितना हमारे पास, 4। ये इसका आंसर हो गया।
अब देखिए बात करते हैं कॉस सी वाले के। अब देखो एंगल चेंज हो गया, यहाँ एंगल ए था, यहाँ एंगल सी है। बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं और वो एक ही एंगल से निकालना शुरू करते हैं, तो बस ऐसे सवाल जो गलत हो जाता है। तो हमें अब जो एंगल देखना है वो आपका ये देखना है। अब इस एंगल से देखेंगे तो हमने ये बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर इसके एंगल से देखेंगे तो इसके सामने की भुजा, अब ये कोण यहाँ माना जाएगा, तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी। आपको हमेशा याद रखना कि कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। किसके सामने की भुजा? कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो कोण ये आपका ये रहा, तो कोण के सामने की भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। तो अब इसके लिए ये लंब हो गया और जो लंब था वो आधार हो गया। अब ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा और कण आपका वही रहना है। तो अब देखते हैं कॉस सी, यानी कि कॉस कॉस क्या होता है? ए बट्टे के, ए बट्टे के। तो ए कितना है हमारा इसके हिसाब से? कोण सी के हिसाब से 3 और के कितना है आपका? 5। ये इसका आंसर हो गया। अगर बात करें कॉट सी की, तो कॉट सी यानी कॉट बात करेंगे यहाँ tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट बराबर क्या होता है? ए बट्टे एल। ए बट्टे क्या हो गया? एल। तो ए कितना है हमारे पास? ए फॉर आधार, आधार कितना है आपका? 3, ठीक। और एल कितना है? यानी कि इसके सामने की वजह क्या होगी? लंब, यानी कि ये हो गया आपका 4। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम मान निकालते हैं। अगर हमारे पास तीनों भुजाएं मौजूद हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है मान निकालना। अगर हमारे पास 3 भुजा नहीं है तो हम मान सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तीसरी भुजा का मान निकालेंगे और जब तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे, और तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? चलिए एक सवाल और बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए इस वाले सवाल को मैं रफ कर देता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आराम से देख लें और इस और अच्छी तरीके से समझ लें। मैं इसको रफ कर देना। चलिए एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर इस वाली, अगर आप चाहें इसका, अगर ये सवाल समझ में आ गया हो तो आप और जो सवाल दिए हुए हैं वो आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल ये दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 7वां है और क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमसे सिर्फ इतना दे दिया है कि साइन ए बराबर जो है वो 1/11 है। कितना है? 1/11। साइन ए बराबर कितना है? 1/11 है। और उसने हमसे ये कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया हुआ है। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो 3 की बात कर रहा है। और 3 में से ये कहा है उसने कि 3 में से एक का मान दे दिया गया है। अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। अब आपके अन्य 2 अनुपात कौन से बचे जो आपको शुरू से ध्यान में रखने हैं? वही लाल बट्टे कक्का आपको याद रखना है। ये होता है आपका साइन और ये आपका होता है कॉस और ये आपका होता है टेन और ये आपका कॉट और ये आपका सेक और ये आपका कॉसेक। ये याद रखना है लाल बट्टे कक्का से। अब देखिए 3 ऊपर की बात कर रहा है सिर्फ, इसमें 3 में से आपको साइन दे दिया है, क्या नहीं दिया आपको? कॉस और टेन नहीं दिया। तो उसने हमसे ये कहा है कि जो एक दे दिया है, 3 में से एक दिया है, वो अन्य 2 का आपको निकालना है। अगर वो हमसे बोलता कि अन्य 5 का निकालो, एक दे देगा। एक देने के बाद हम बोलता 1 2 3 4 5, 5 का निकालो, तो 5 का कैसे निकालते हैं? चलिए देखते हैं। आपको सिर्फ इतना मान दिया है कि साइन ए बराबर 1/11 है, तो आप अन्य 2 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। 2 अनुपात कौन से होगा? आपका कॉस और टेन का निकालना। अगर 5 का कहता है तो आपका कॉट बढ़ जाता, सेक बढ़ जाता और कॉसेक बढ़ जाता। निकालते वैसे ही है, आप बस समझ लीजिए। अगले इन 3 का भी आप खुद निकालेंगे। अब ये दिया क्यों है? क्योंकि जब तक ये नहीं देगा जब तक हमें 2 नहीं निकल पाएंगे। तो देखिए साइन ए बराबर दिया है, यानी कि एंगल कौन सा लेना है? ए।
यानी हमें सबसे पहला काम करना है, साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए लंब बट्टे कड़। तो लंब और कड़ किस में आते हैं, त्रिभुज में आते हैं, आप जानते हैं। देखिए हम इसको सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहला हमने काम करा है, इसका एक त्रिभुज बनाया है। त्रिभुज बना तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़ होता है। तो लंब का मान कितना है यहाँ पर, बिल्कुल सीधी सीधी देखो, लंब का मान है 1, तो लंब आपका 1 हो गया, और कड़ कितना है आपका 11। ठीक, साइन बराबर क्या होता है, और देखो एंगल क्या लेना है, ये ए लेना है, क्योंकि यहाँ साइन ए से ना इसी हिसाब से कोण के सामने की वजह लंब हो गई, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया। ये आप बी ले लो और ये आप सी ले लो। मान कैसे रखा कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़, तो एल का मान 1 और कड़ का मान कितना हो गया 11। ठीक, अब देखिए हमें मान किसका निकालना, कॉस का। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़। क्या हमारे पास आधार है, नहीं है ना, तो यानी कि सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इसका आधार निकालें। तो आधार कैसे निकालते हैं, तो जब हमारे पास दो भुजाएं मौजूद हों और एक भुजा में निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कड़ का स्क्वायर, अब आपको याद भी हो गया होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कड़ कितने दिया हमें, कड़ का मान दिया 11, तो हम 11 रख देंगे। जब इस पे वर्ग लगा है तो इस पे भी वर्ग लगा देंगे। लंब कितना दिया आपका 1 दिया, तो 1 रख देंगे, तो 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार हमें निकालना है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक, अब हमें मान किसका निकालना है, आधार का। जिसका हमें मान निकालना होता है उसको हम अकेला छोड़ते हैं बराबर की तरफ। देखिए आधार के साथ में क्या आ रहा है, 1, तो इस 1 को उठा के बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखो 1 किसका है यहाँ पर, प्लस का। जब कोई चीज, कोई भी संख्या इस बराबर के किसी भी साइड में प्लस की हो, जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। जब माइनस की है तो वो दूसरी साइड में जाके प्लस की हो जाएगी। अगर वो गुणा में है तो भाग में पहुंचेगी, और अगर भाग में है तो फिर वो गुणा में पहुंचेगी। ये आपको याद रखना है। तो देखिए 11 ये जहां था वही है, हम सिर्फ उठा के ले जा रहा है 1 को। तो जब 1 को उठा के इधर ले जाएंगे 1 के वर्ग को, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अकेला हमारा यहाँ पर आधार बचेगा जो हमें निकालना है। चलिए 11 का वर्ग बता दीजिए। आपने याद किया होगा, नहीं याद किया होगा तो 11 का वर्ग निकालेंगे कैसे, जब किसी संख्या पर घात जितनी हो, 2 हो 3 हो, अगर 2 है तो वर्ग कहेंगे, अगर 3 है तो घन कहेंगे। अगर 11 का स्क्वायर है तो जितनी भी घातें होती हैं, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, तो उसको गुणांक गुणांक में उतनी ही बार लिखते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। अब आपको गुणा करना है तो 11 एकम 11 की 1 हासिल लगा, 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 एकम 11, 11 और 1 कितने हो जाएंगे 12। तो 11 का वर्ग कितना हो गया 121। अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से आप गुणा करके निकाल लेंगे। माइनस 1 पर घात कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया बराबर, ये आपका हो गया आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अब 121 में से जब आप 1 घटा दोगे तो 120 बचा, बराबर ये हो गया आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अब चूंकि हमें मान जो निकालना है वो आधार का निकालना है, ना कि आधार के स्क्वायर का निकालना है। तो जब भी कोई चीज बराबर के इस तरफ, अब ये भी याद रखो, जब कोई संख्या या कोई भी गुणांक कुछ भी अगर इधर बराबर ये वर्ग में आ रहा है तो बराबर के इस तरफ जब हम ले जाएंगे उसको तो ये वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब होता है ये करड़ी चढ़ जाना, तो ये 120 करड़ी चढ़ जाएगी और ये आपका आधार हो गया। अब करली के अंदर कोई जब बड़ी संख्या आ रही है तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है कि इसके फैक्टर कर लेना है। ये सारी चीजें कक्षा 8 में बताई जाती हैं, जो अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है और नहीं आती तो सीख लो। तो 120 हो गया, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो एक और संख्या बढ़ा ली 12, तो 2 छिक्के 12 बचा आपका 0, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अगली बार 2 तिया 6, फिर अगली बार 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और फिर ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। देखिए हमने इसके फैक्टर कर दिए। आपको आते भी होंगे अच्छी तरीके से फैक्टर, तो ये फैक्टर इसके अंदर हमें रख देने हैं। तो आपके फैक्टर बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर आधार। अभी हमारे पास वर्गमूल है, इस पे आपको कोई घात लगी हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। अगर वर्गमूल होता है तो कोई घात नहीं होती,
लेकिन जब किसी कड़ी पे कोई घात नहीं है तो इस पे घात 2 मानी जाएगी। कड़ी पर जितनी घात होती है उसमें हमें उतनी ही उसके अंदर जो संख्या आ रही है उतने ही हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो कड़ी पे घात जो है हमारी 2 है, शो नहीं कराई जाती है। 2 से जितनी बड़ी घात है वो शो कराई जाती है। तो एक जोड़ा ये बना, सिर्फ आपका एक जोड़ा बनना है। तो जो जोड़ा बनेगा वो जोड़ा बाहर आ जाएगा, बाकी बची संख्या उसका अंदर गुणा कर दो। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ये आ गया बराबर आधार। हम आधार निकाल चुके, तो आधार का मान आ गया 2 कड़ी 30। इतना काम हमने कर लिया। अब हम आसानी से बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला हमें निकालना है कॉस का, तो कॉस निकालेंगे, कॉस ए। ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ए बट्टे के, यानी कि ए फॉर आधार। तो आधार आपका हो गया 2 कड़ी 30 बट्टे ये हो गया 11, ये आंसर हो गया। अब आप tan ए निकालेंगे, तो tan ए बराबर क्या होता है, एल बट्टे ए। तो एल कितना हो गया हमारे पास 1, और ये कितना हो गया 2 कड़ी 30। अगर चाहो आप ऐसे छोड़ सकते हो, वरना हर में अगर करली अगर आ जाती है तो इसका हर का परिमेकरण करेंगे। क्या करेंगे हम, हर का परिमेकरण कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर का परिमेकरण इस तरीके से होता है कि ये चीज़ ऐसी रखे रख देंगे, तो जो करली वाली संख्या है उसका हम अंश में भी गुणा करते हैं और हर में भी गुणा करते हैं। तो ये कड़ी 30 का इसमें एक में गुणा करेंगे तो कड़ी 30 हो जाएगा, ये आपका 2 ही रहा। और कड़ी 30 का जब कड़ी 30 में गुणा करते हैं, जब आपके कड़ी के अंदर समान संख्या है, यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है, और कड़ी भी आपकी समान है, तो कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगी और आपका 30 बचता है, 30 आएगा। अगर आपका कड़ी 2 है और कड़ी 2 है, तो कड़ी से कड़ी खत्म, तो आप 2 लिखेंगे। अगर आपका कड़ी 3 है और कड़ी 3 है, तो 3 फिर आप 3 लिखेंगे, तो कड़ी खत्म। इसी तरीके से होगा कड़ी 30 बट्टे 2 तिया 60। तो हमारे कुछ काटा पीटी नहीं हुई, इसलिए अगर हम चाहते तो सवाल को यहीं छोड़ देते थे, हमारा आंसर गलत नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप चाहते थे कि हमने उसने हमसे एक दे दिया था कि आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात एक दिया है, इसके जरिए से हमें 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, जिसके नाम थे कॉस और टेन ज्ञात करने थे, वो हमने निकाल दिए। कॉस ए, कॉस का मान ये हो गया और टेन का मान ये हो गया। अगर वो हमसे कहता सी एंगल से निकालो, तो क्या होता है, इससे पहले वाले सवाल में बताया मैंने, अगर सी एंगल से कहता तो इसके लिए लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता, कड़ आपका यही रहता। तो इस तरीके से सवाल ने जब दो भुजाएं दे दी, दो भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा में निकालनी हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, और इससे हम तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपका काम करना क्या है, अब आपका काम ये करना है कि आपको तीन आपके त्रिकोणमितीय अनुपात और बचे, जो आपके कॉट सेक और कोसेक हैं, इसको आपको ज्ञात करना है, ताकि आसानी से आप इसको निकालना सीख जाएं। इस टाइप के सवाल और काफ़ी हैं, इसमें काफ़ी बहुत सवाल हैं आपको करने के लिए। अगर आप करना चाहें तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे काफ़ी सवाल मौजूद हैं, तो ये सब आपको करने से ही आएंगे। चलिए एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ, और आप अपनी जो भी परेशानी अगर आप करना चाहें, सवाल को पूछना चाहें, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ताकि मैं आपको बता सकूं। एक सवाल और आपको मैं बता देता हूं, ताकि आपके लिए मान निकालने में कोई परेशानी ना हो। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्ज़ाम करीब है, उतना आपके लिए फ़ायदा भी होगा। ये सेक था आपका, ये कॉट था। देखिए अगला सवाल आपका ये है, इसमें एक ही एंगल दिया हुआ है। अगला सवाल आपका एक ये है कि आपको दे दिया है उसने कि कॉस ए बराबर, मैं इसी से रिलेटिव आपको ये सवाल छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका दे दिया हुआ है 18। कौन सा दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो है उसने दे दिया कॉस ए बराबर 4/5। ये आपका उसने दिया हुआ है, जिस तरीके से आपने अभी दिया हुआ था कॉस ए बराबर 4/5। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि tan a/1 +
टेन स्क्वायर ए बराबर साइन ए बट्टे सेक ए। ये आपको सिद्ध करना है। आपको उसने दे दिया है कॉस ए बराबर 4/5 हो, तो सिद्ध करना है हमें कि टेन ए बट्टे 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर साइन ए बट्टे सेक ए, यानी कि इसका जो मान है वो किसके मान के बराबर होगा, इसके मान के बराबर होगा। हमें ये सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जांच लें कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ये ज्ञात करना है टेन का मान होना चाहिए, सेक का मान होना चाहिए, ये सब मान होना चाहिए। देखिए, अगर कॉस ए दिया है तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बट्टे कड़ होता है। तो हमारे पास आधार और कड़ है, लेकिन टेन ए हमें निकालना पड़ेगा। टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इसका मतलब है कि हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और इस त्रिभुज से हमें मान निकालना पड़ेगा। देखिए, हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये आपका त्रिभुज हो गया, जिसमें हमें दिया है इस इसके हल निकालेंगे। दिया है, क्या दिया है कि कॉस ए बराबर 4/5। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आपका, ए बट्टे के, यानी कि आधार बट्टे कड़ होता है। तो आधार आपका मैंने आधार कितना है आपका 4, सीधे सीधे देखेंगे आधार बराबर 4 और कड़ कितना है आपका 5। तो हमें किसका निकालने की जरूरत है, लंब की, क्योंकि 10 में हमारे पास लंब आता है। तो हम क्या निकालेंगे, वही पाइथागोरस यूज कर लेंगे। अगर आप जानते हैं अच्छी तरीके से तो ठीक है, और नहीं जानते तो आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस फिर में आपको याद भी होगी कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कड़ कितना है आपका 5, तो 5 रख देंगे। लंब कितना, और लंब हमें निकालना है, इससे पहले में हमें आधार निकालना था। तो आधार हमारे पर यहाँ पर दिया हुआ है। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, वही 5 का गुणा 5 में कर देंगे तो 25 हो जाएगा। और ये लंब हमें निकालना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और ये 4 का वर्ग हो गया 16। हमें मान किसका निकालना है, लंब का। तो लंब के साथ में ये आ रहा है, तो इसको उठाकर बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि हमें ये अकेला छोड़ना, तभी हम इसका आसानी से मान निकाल लेंगे। तो ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ। 25 में 16 जाएंगे, आपके 9 बचेंगे, तो आपका ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। हमें लंब निकालना है, ना कि लंब का वर्ग निकालना है। तो ये वर्ग है, इसको बराबर के इस तरफ डालेंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा और इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये आपका हो गया लंब। तो करली 9 का वर्ग कितना होता है, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3 बराबर कितना हो गया, लंब हो गया। इसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है वो भार आ जाता है। तो लंब कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो लंब हमने निकाल लिया। अब चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले हमें ये दो साइड दी हुई हैं, टेन ए बट्टे 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर साइन ए बट्टे सेक ए, ये दिया हुआ है। तो ये आपका LHS हो गया। तो हम LHS निकाल लेते हैं पहले। LHS बराबर क्या है, दिया हुआ है हमें टेन ए बट्टे 1 + टेन स्क्वायर ए। ये हम मान निकाल चुके हैं। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4 मैन बट्टे की लाइन 1 प्लस फिर आपका 10 आ गया, यानी कि 3/4। इस पर वर्ग लगा तो इस पर भी हमें वर्ग लगा देना है बराबर। तो आपका 3/4 ये रहा। तो 1 प्लस 2 का वर्ग आ गया, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/4/16 एकम 16। दो का इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से भिन्न आ जाए, तो 16 का गुणा 1 में कर दो तो 16 एकम 16। अब 16 में कितना जुड़ रहा है 9, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, और नीचे ऐसी रहेगी 16। क्लियर है। तो बराबर कितना आ गया 3/4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास डबल बिन आया तो दूसरी बिन किस तरह, पहली बिन को ऐसे ही लिखे रहने देना है हमें, ये लिख गए। दूसरी बिन का क्या करना है, जब लिखेंगे तो 16 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या समझ में आ गई बात आपके, कि पहली बिन तो हमें ऐसे ही लिखे रहने देनी है, और दूसरी बिन का हमें क्या करना है, दूसरी बिन का हमें ये करना है, इसको पलट देना है और गुणा का चिन्ह लगा कर इसको पलट देना है। तो देखिए 4 चौक 16, 4 बार कट गया, तो ये आपका हो गया। अब तो कटेगा नहीं 25 से, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12 और 4 चौक से ये कर 3 चौक कितना हो गया 12 और ये हो गया 25। ये आपका निकल आया है। ठीक इसी तरीके से ये LH, अब हम RHS सॉल्व करेंगे। तो
एच एस बराबर क्या दिया, साइन ए बट्टे सेक ए। तो साइन बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कड़। तो लंब आपका ये रहा, कड़ ये रहा, तो 3/5 मैन बट्टे की लाइन। सेक कितना होता है, कड़ बट्टे आधार। तो कड़ कितना है आपका 5 और आधार कितना है आपका 4। देखिए डबल बिन बन गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहली वाली बिन ऐसी लिखे रख देंगे, दूसरी बिन जब सॉल्व करेंगे तो पहले गुणा का चिन्ह और इस वाली बिन को हम पलट देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये आप गुणा कर दो, सीधा 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 गुणा होता है, 3 चौक 12 और 5 पंजे 25। अब देखते हैं, देखो हमने LHS सॉल्व किया था तब भी इसका मान 12/25 आया था, RHS सॉल्व किया तब भी इसका मान 12/25 आया था, और हमें यही दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर। तो इसका मान और इसका मान कैसा हुआ, बराबर हो गया, और हमने ये बात सिद्ध कर दी कि दोनों का मान कैसा है, बराबर। यही हमें सिद्ध करने के लिए दे रहता है, वो हमने सिद्ध कर लिया। तो हम लिख सकते हैं आता है LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है, इन सबको सॉल्व करने के लिए, चाहे हमें कुछ भी सिद्ध करने के लिए दिया है इस वाली एक्सरसाइज में, सबसे पहले हमें मान निकालना आना चाहिए। अगर हम मान निकालना जानते हैं तो हम आसानी से इसको प्रूव भी कर सकते हैं और इसके मान भी निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि लाल बट्टे का हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। कौन से कोण त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ पर आ रहे हैं, किस जगह पर नहीं आ रहे, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको याद हो गया होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। जब कोई चीज संख्या बराबर की इस तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ आकर माइनस में हो जाती है, यह बात भी आपको याद रखनी है। ये निकालने के बाद हमने यहाँ पर इसका लंब निकाल लिया, जो हमें लंब निकालना था। फिर हमने सिद्ध करने के लिए दिया था वो दोनों उतार दी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है, तो इसको हमने LHS नाम दिया, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, यानी जुड़े हाथ वाली साइड। तो हमने ये उतार ली। tan A का मान निकाला, जब हम भुजा निकाल चुके हैं तो आसानी से हम इसके मान भी रख सकते हैं। tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये लंब बट्टे आधार 3/4 हो गया, मैन बट्टे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करा 3/4। आप ये ध्यान रखें आप किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आगे भी ऐसी इस तरीके की सिचुएशन आएगी सॉल्व करने की। तो 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे कैसे किया था हमने, 16 एकम 16, 16 में कुछ जुड़ रहा था प्लस हो गया, 16 और 9 25 हो गया। घट रहा होता तो 16 में से 9 घटा देते, तो ये आपका 25/16 हो गया, बराबर 3/4 गुणा। और दूसरी बिन जब सॉल्व करते हैं क्या बताया, इसको पलट देते हैं, गुणा का निशान लगा पलट, 16/25 हो गया। 4 से 16 काट दिए, 4 बार कट गया, 3 बचे कितने, 3 गुणा में 4, 3 चौक 12 और ये बट्टे में 25, ये 12/25 आ गया। इसी तरह RHS निकालेंगे, साइन ए बट्टे सै के बराबर 3/5, इनके मान रख दिए, सै के बराबर सै का भी मान रख दिया हमने, और इसको सॉल्व किया तो भिन्न पलट देंगे, वही पहली भिन्न वैसी ही रखे रहने देनी है, दूसरे भिन्न को जब सॉल्व करेंगे तो गुणा और भिन्न को पलट देंगे, 3 चौक 12 5 25, ये आपका हो गया। दोनों के मान हमने इसके प्रूफ कर दिए, दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, और ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आप जो आगे आने वाली जो वीडियो हैं और आपके एग्ज़ाम से ताल्लुक़ जो हम करा रहे हैं वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर चुकें। तो देखते रहिए हमारी ये वीडियो, और पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से समझें। अगर समझ में नहीं आया, अगर आपको किसी बात की भी कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।